आईटीआई डीके सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। कल के जो क्लास में अपन प्रैक्टिकल की बात कर रहे थे वो थे डीसी जनरेटर। आज करेंगे डीसी मोटर की। तो डीसी मोटर भी डीसी जनरेटर की तरह कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार। कौन कौन सी? डीसी सीरीज, डीसी शंट और डीसी कंपाउंड। ये 3 मोटर होती है, डीसी कंपाउंड, डीसी शंट और डीसी सीरीज। डीसी सीरीज मोटर में 2 वाइंडिंग होती है, एक तो होती है आर्मेचर और दूसरी फील्ड। और ये फील्ड कौन सी होती है? सीरीज फील्ड। ठीक है। एक होती है डीसी शंट, इसके अंदर भी 2 वाइंडिंग होती है, एक तो आर्मेचर और एक होती है शंट फील्ड। डीसी कंपाउंड के अंदर 3 वाइंडिंग होती हैं, आर्मेचर, सीरीज फील्ड और शंट फील्ड। आर्मेचर के साथ फील्ड वाइंडिंग का संयोजन के आधार पर इन मोटरों का नाम दिया गया है। यह सीरीज, यह शंट और यह कंपाउंड। जिस मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ती है, इसके श्रेणी क्रम में, सीरीज क्रम में जुड़ती है, वो तो हो जाती है सीरीज मोटर। और जिस मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर में जुड़ती है, वो हो जाती है शंट फील्ड। जिस मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में भी जुड़े और समांतर में भी, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में भी जुड़ती है और समांतर क्रम में, वो मोटर हो जाती है कंपाउंड मोटर। अब कंपाउंड मोटर में 2 फील्ड वाइंडिंग है, सीरीज फील्ड और शंट फील्ड। इसके संयोजन के आधार पर इस मोटर को 2 भागों में और बांट दिया गया, जैसे लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। मोटर तो कंपाउंड ही है, लेकिन इसके भी 2 पार्ट बना दिए वाइंडिंग संयोजन के आधार पर ही। कौन सी? लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। अब इस लॉन्ग शंट को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया। इसका कनेक्शन भी 2 प्रकार से हो सकता है, एक तो कम्युलेटिव और दूसरा डिफरेंशियल। और शॉर्ट शंट को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया, कम्युलेटिव और डिफरेंशियल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बारी बारी से आपको इन मोटरों का संयोजन देखना है। टर्मिनल टेस्ट तो आपको बता दिया कल डीसी जनरेटर में, कैसे आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल टेस्ट होते हैं, कैसे सीरीज फील्ड का, कैसे शंट फील्ड का। अब अपन बात करेंगे केवल डीसी मोटर की, उसके बाद में डीसी सीरीज की करेंगे पहले, फिर शंट की, फिर कंपाउंड की। तो पहले अपन ये उतार लो,
आ रही है कि समझ में? अब अगली मोटर है अपनी, पहली मोटर है डीसी सीरीज। इसमें दो वाइंडिंग होती है, एक तो होती है आर्मेचर और दूसरी सीरीज फील्ड। सीरीज फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के सीरीज में जोड़ना है, ये है, इसको बोलते हैं एफ एस ई, और ये हो गई आर्मेचर। अब दोनों वाइंडिंग है, दोनों वाइंडिंग के दो दो टर्मिनल निकले हुए हैं, तो इसमें जो वाइंडिंग स्टार्ट होती है वो तो हो जाता है फर्स्ट टर्मिनल और एंडिंग में सेकंड टर्मिनल। इसका भी फर्स्ट और इसका भी सेकंड, दो दो टर्मिनल हो गए। अब ये आर्मेचर है तो इसका ये A1 हो जाता है और ये A2। ये सीरीज फील्ड है तो इसको मैं S1 मान लेता हूं और इसको S2। ठीक है, अब इसको सीरीज क्रम में जोड़ना है। सीरीज में कब होगी मोटर? जब आर्मेचर का 2 और S1 जुड़ जाएगा तब सीरीज में हो जाएगी। ठीक है, ये आर्मेचर का 1 और A2 जुड़ेगा तभी ही सीरीज में होगी। अब भी सीरीज में, और एक A1 जोड़ देंगे तो भी ये सीरीज में, लेकिन इसके अंदर फ्लक्स की डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ठीक है, तो फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है आपको। फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज करने से मोटर एंटी क्लॉकवाइज चलने लग जाती है, जबकि है नहीं, संट की तरह नहीं होगी। इसके सेम टर्मिनल जोड़ देंगे अपन, तो ये सीरीज कनेक्शन हो गया। अब इसको इनपुट सप्लाई यहां से देनी, आगे बात समझ में, तो सीरीज में ही है, लेकिन इसमें फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब मान लो कि इसमें फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज हो गई तो मोटर क्या करेगी? एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, और मोटर को चलाना आपको क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज चलेगी तब मोटर का एक तो जुड़ जाएगा 2 और एक का जुड़ जाएगा 1, तभी ही चलेगी। अगर मोटर क्लॉकवाइज चल रही है, आपको एंटी क्लॉकवाइज चलाना है, तो भी या तो आर्मेचर के टर्मिनल या सीरीज फील्ड के कोई भी एक टर्मिनल अपन चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएंगे? सेम सीरीज हो जाएंगे। अब मान लो कि मैं यहां जोड़ देता हूं, 1 जोड़ दिया तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। ठीक है, अब मैं एक वाइंडिंग का टर्मिनल एक्सचेंज कर देता हूं, इसका यहां से हटाकर मैं यहां कर देता हूं तो क्लॉकवाइज चल जाएगा। ठीक है, उसकी डायरेक्शन बदल गई। अब आपके पास एक तो रह गया A1 का सिरा और एक रह गया S2 का सिरा, दो सिरे रह गए। अब इस मोटर को चलाना चाहिए स्टार्टर से, मोटर कोई भी हो स्टार्टर से ही चलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोटर विराम अवस्था में रहती है, उसमें क्या नहीं, बैक ईएमएफ नहीं रहता है, तो वो अधिक करंट लेती है। उस ईएमएफ को, करंट को कम करने के लिए अपने स्टार्टर लगाते हैं। अब इसमें कौन सा स्टार्टर लगाएंगे अपने? 2 पॉइंट स्टार्टर से इस मोटर को चलाएंगे। 2 पॉइंट स्टार्टर में 2 पॉइंट होते हैं, 1 नंबर और 2 नंबर। एक तो होता है आर्मेचर का और एक होता है फील्ड का। एक तो आर्मेचर का, एक होता है लाइन का। 2 पॉइंट के अंदर रहेगा एक आर्मेचर का और एक लाइन का। ठीक है, फील्ड का नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि फील्ड इसके अंदर सीरीज में जुड़ी हुई। जैसे 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट में फील्ड का भी रहेगा, आर्मेचर का भी रहेगा और लाइन का भी रहेगा। इसमें 2 ही पॉइंट रहेंगे आपके पास। अब ये 2 पॉइंट रहेंगे, और स्टार्टर के अंदर क्या क्या जुड़ा रहता है वो मैं आपको बता देता हूं। स्टार्टर में एक तो जुड़े रहते हैं रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या करेंगे? करंट का मान को कम करेंगे, स्टार्टिंग करंट के मान को कम करेंगे। ये सारे रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े होते हैं, और इन रेजिस्टेंसों को कनेक्ट किया जाता है स्टड से। किससे करेंगे? स्टड से। स्टड देखा हुआ है क्या? सारे स्टड से जुड़े रहते हैं, और स्टड से संपर्क में रहता है एक फर्स्ट जो स्टड रहेगा वो आपका खाली रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टड। अपना स्टार्टर लेके आओ, एक डीसी मोटर का मैं बता देता हूं। ये है आपका डीसी मोटर का स्टार्टर। इस स्टार्टर से अपन 2 पॉइंट भी बना लेंगे, 3 पॉइंट भी बना लेंगे और 4 भी बना लेंगे। बनाना आपको आना चाहिए। बनाना कैसे मैं बताऊंगा आपको। पहले तो ये देखो, ये तो है इसका हैंडल, ये होते हैं स्टड, ये होती है इसमें एनवीसी, और ये लगे हुए हैं इसके अंदर
रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस स्टड से जुड़े हुए, ठीक है। अब जोड़ना है आपको और कैसे इसका कनेक्शन करना वो मैं बताऊंगा। इसको बोलते हैं स्टड। और ये हैंडल देखिए, ये एनवीसी है। इस हैंडल को मैं आगे की तरफ करूंगा तो रेजिस्टेंस का मान कम होता जाएगा और करंट का मान बढ़ता जाएगा, लास्ट में एनवीसी को चिपक जाता है, ठीक है। हाँ, फर्स्ट वाला खाली होता है, देखिए इसमें खाली है, ठीक है, कुछ नहीं। फर्स्ट वाला खाली है। और खाली क्यों रखा जाता है? क्योंकि हैंडल स्टार्टिंग में ऑफ स्थिति में रहता है। ये हैंडल आपका, ठीक है, खाली है, सर्किट टूटा रहता है यहाँ, ठीक। एक रहती है आपकी यहाँ एनवीसी, एनवीसी लगी रहती है। एनवीसी पर क्या वाइंडिंग की होती है, कवाइल रहती है एनवीसी, नो वोल्ट कवाइल। इससे दो वायर निकलते, एक तो इन वाला हो गया और एक आउट वाला हो गया। ये क्या है? एनवीसी, नो वोल्ट कवाइल। ये होता है आपका हैंडल। और एक होते हैं इसमें लगे होते हैं पॉइंट, कितने? दो, इसलिए इसको 2 पॉइंट बोला जाता, 2 ही पॉइंट रहे। एक रहता है लाइन का और एक रहता है आर्मेचर, ठीक है। अब इसकी कंट्रोल वायरिंग करनी है। पहले आपको कंट्रोल वायरिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस लाइन को तो हैंडल से कनेक्ट करना है, लाइन वाला जो टर्मिनल होता है वो हैंडल से कनेक्ट करना है। और एनवीसी का एक सिरा लास्ट स्टड से और दूसरा सिरा आर्मेचर वाले पॉइंट से। इतनी बात है और कोई महत्वपूर्ण कंट्रोल वायरिंग हो, ठीक है। अब इसकी पावर वायरिंग करनी है। पावर वायरिंग में लाइन में तो डीसी सप्लाई का पॉजिटिव वायर देना है एल वाले टर्मिनल में, ठीक है। डीसी सप्लाई का पॉजिटिव वायर लिया और एल वाले टर्मिनल में दे दिया। अब आपके पास ये मोटर है, मोटर में 2 वाइंडिंग है, आपने वाइंडिंग चेक कर ली, दोनों का कनेक्शन कर दिया सीरीज में। अब आपके पास 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट निकल रहे हैं ना, एक तो निकल गया आर्मेचर का और एक निकल गया सीरीज फील्ड से। तो ये मैं आर्मेचर बना देता हूं यहां, और आर्मेचर के साथ क्या जुड़ी हुई है? सीरीज फील्ड श्रेणी क्रम में। तो एक पॉइंट तो हो गया A1 का, एक हो गया A2 का, इसके साथ जुड़ा हुआ है S1 और दूसरा जुड़ा है S2, यही है ना। अब A1 और S2 का 2 टर्मिनल निकले हुए हैं अपने पास, तो A1 को तो जोड़ना है आर्मेचर वाले पॉइंट से और इस S2 को डीसी सप्लाई का नेगेटिव वायर देना, नेगेटिव वायर से जोड़ देना। हाँ, ये पावर वायरिंग है। कंट्रोल वायरिंग तो इतनी है कि लाइन से एक वायर उठाओ जो हैंडल से कनेक्ट करना है। हाँ, और एनवीसी का 2 वायर है, एक तो लास्ट वाले स्टड में जोड़ दो, दूसरा ए वाले टर्मिनल में, ठीक है। हाँ, अब ए वाले टर्मिनल को तो आर्मेचर का एक सिरा जोड़ दो और दूसरा सिरा सीरीज फील्ड के साथ जुड़ गया। अब सीरीज फील्ड का दूसरा सिरा जो बचा है वो उसमें डीसी सप्लाई का नेगेटिव देना, ठीक है। उतार लो इस सर्किट डायग्राम को। इस हैंडल को मैं 1 नंबर स्टड पे लेके आऊंगा तो ये सारे रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और ये R5। 5 रेजिस्टेंस जोड़ दिए। 5 रेजिस्टेंस में 1 नंबर स्टड पे लेके आऊंगा तो ये सर्किट पूरा हो जाएगा। भाई हैंडल तक सप्लाई आ गई, ये से हैंडल को मैं यहां करूंगा तो हैंडल से सप्लाई आ गई यहां। अब ये रेजिस्टेंस 5 जुड़े हुए हैं। अब यहां से मैं आगे की तरफ हैंडल को खिसकाऊंगा तो 2 नंबर स्टड पे चला जाएगा, तो ये 1 नंबर R1 क्या होगा? घट जाएगा। आगे की तरफ मैं करता जाऊंगा हैंडल को तो ये सारे रेजिस्टेंस हट जाएंगे। लास्ट में ये जो लास्ट वाला स्टड है इसमें केवल रेजिस्टेंस और बचेगा, तो इसका ही एनवीसी का बचेगा और कोई रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। ये बाहर अपन रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, ये हट जाएगा और मोटर को पूरा करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा और मोटर अपनी पूरी गति प्राप्त कर लेगी। लेकिन इसकी विशेषता ये कि इसको पूरा करंट आप दोगे तो ये हाई स्पीड पे चलेगी क्योंकि वाइंडिंग सीरीज में है इसकी। तो इस मोटर को आपको नो लोड पर नहीं चलाना है, इस पर लोड लगा के चलाना है।
आगे बात समझ। दूसरा पॉइंट इसमें यह होता है कि आपने कनेक्शन तो कर दिए, ठीक है, अब इसमें आपको स्टार्टर दे दिया गया दो टर्मिनल जिसमें कंट्रोल वायरिंग की हुई, आपको बोल दिया कि इसमें केवल पावर वायरिंग ही करनी है आपको, ये कंट्रोल वाला फंडा मेड दिया, क्योंकि स्किल टेस्ट में इतना टाइम नहीं मिल पाता है आपको कि वहां आपको कंट्रोल पावर दोनों देंगे, दो पॉइंट मिलेंगे आपको। अब इसमें देखना है कि इसमें आर्मेचर का कौन सा है और लाइन का कौन सा है। तो मल्टीमीटर लेना, मल्टीमीटर से एक नंबर स्टड पे लगाना, चाहे वो एल का हो चाहे ए का हो, ठीक है, एक नंबर पे लगाना, हैंडल के साथ कनेक्ट करना, अगर कंटिन्यूटी आ जाता है तो हैंडल के साथ ऑफ स्थिति के अंदर, है ना, ऑफ स्थिति के अंदर कंटिन्यूटी आ जाए वो पॉइंट तो हो जाता है लाइन का। अब एक ही पॉइंट और बचा, इसके साथ एक मल्टीमीटर का वायर तो यहां लगा लो, एक फर्स्ट स्टड पे लगा लो, ये पूरा रेजिस्टेंस आ जाएगा, फिर आगे स्टड पे टच करते रहो, रेजिस्टेंस का मान अगर कम होता जा रहा है तो ये हो जाता है आपका आर्मेचर। आगे बात समझ। या एक लगा लो एल पर, एक हैंडल पर, सीधी कंटिन्यूटी आ रही है हैंडल की, ऑफ स्थिति में तो लाइन का। अब दूसरा लगा लो उस पर, वो हैंडल पे लगा और हैंडल को आगे की तरफ करोगे तो रेजिस्टेंस का मान घटता जाएगा, चाहे स्टड पे लगा लो चाहे हैंडल पे लगा के आगे की तरफ कर लो, ठीक है। तो ये आपको टेस्टिंग करने की ये विधि है, ये आप ए और एल टर्मिनल को चेक कर सकते हैं। अब दूसरी मोटर है आपकी स्टार्टर की, ये कंडीशन सेम ही रहेगी, ठीक है। सीरीज मोटर का आ गया फंडा समझ में, ठीक। स्टार्टर में ये जो सामान है ये लगा रहेगा, रेजिस्टेंस, हैंडल, एनवीसी, इसके साथ एक और ऐड हो जाता है OLR, ओवरलोड रिले। इससे भी दो वायर निकलते हैं, OLR से भी दो वायर निकलते हैं, ठीक है। केवल ये सीरीज मोटर तो ओवरलोड नहीं होती है, संट और कंपाउंड मोटरें ओवरलोड हो जाती है, तो ओवरलोड से बचने के लिए उसमें ओवरलोड रिले लगाई जाती है, ये है OLR। सीरीज मोटर हो गई। अब बात करेंगे अपन संट मोटर की। संट मोटर में भी दो वाइंडिंग होती हैं, कौन सी, आर्मेचर और संट फील्ड। एक तो होती है आर्मेचर वाइंडिंग और दूसरी हो गई संट फील्ड वाइंडिंग। संट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है क्योंकि इसमें पतला वायर काम में लिया जाता है और टर्नों की संख्या अधिक रखी जाती है। ये दोनों वाइंडिंग है, इसमें भी दो दो टर्मिनल हैं, A1, A2, F1, F2, ये होती है FSS संट फील्ड, ठीक है। अब इसका कनेक्शन करना आपको आर्मेचर के साथ समांतर में जोड़ना है, तो आर्मेचर, ये आर्मेचर का A1 सिरा F1 से कनेक्ट कर दो, आर्मेचर का A2 सिरा F2 से कनेक्ट कर, ठीक है। अब आर्मेचर से दो वायर निकाल लो बाहर, आर्मेचर से दो वायर निकल गए, इसमें आपको सप्लाई देनी है। सप्लाई देने के लिए आप डायरेक्ट तो दे नहीं पाओगे, डायरेक्ट देने से क्या होता है मोटर जलने का खतरा ज्यादा रहता है, तो इसमें भी स्टार्टर लगाना पड़ेगा आपको। और स्टार्टर कौन सा, 3 पॉइंट। इसमें 3 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट का मतलब इस पहले वाले में 2 पॉइंट थे, अब कितने पॉइंट हो गए, यहाँ 3 पॉइंट हो, ठीक है। 3 पॉइंट किस किस के होते हैं, एक तो लाइन का होता है, एक आर्मेचर का होता है और एक फील्ड का होता है, 3 पॉइंट हो जाते हैं। अब इसकी आपको कंट्रोल वायरिंग करनी है और पावर वायरिंग। अब डीसी सप्लाई के लिए आपको डीसी मोटर को चलाने के लिए डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके आपको इन दोनों टर्मिनलों पर सप्लाई देनी है। अब इन दोनों टर्मिनलों को स्टार्टर में कैसे अपने संयोजन करेंगे या जोड़ेंगे, पहले तो आप इसके कंट्रोल वायरिंग देखो। एल टर्मिनल 2 पॉइंट स्टार्टर में दे रहे थे डायरेक्ट, आप देना आपको ओवरलोड से, पहले एल टर्मिनल को जोड़ो ओवरलोड में और ओवरलोड को दूसरा जो टर्मिनल है वो हैंडल में जोड़ो, ठीक है। अब आपके पास बच गई एनवीसी। एनवीसी को 2 पॉइंट में दे रहे थे लास्ट स्टड से और 3 पॉइंट में देना है फर्स्ट स्टड से, किससे, फर्स्ट से दे दो एक बार,
ये दे। अब दूसरा जो वायर बच गया ये लगा देना एफ में। ये मैं ये टर्मिनल यहां कर देता हूं, एक तो एफ का कर देता हूं और एक का। ठीक है, ये दूसरा जो टर्मिनल है एनवीसी का, इसको फील्ड के टर्मिनल से जोड़ दें। क्या चेंज किया, पहले एल वाला पॉइंट उठाया ओवरलोड में दिया, ओवरलोड से उठाया हैंडल में दिया, केवल ओवरलोड ही सीरीज में जोड़ रही है इसमें 3 पॉइंट में, है ना। अब एनवीसी की बात करें तो एनवीसी को 2 पॉइंट में दे रहे थे फर्स्ट से, अब लास्ट से, अब दे रहे हैं अपने फर्स्ट से। दूसरा जो पॉइंट था पहले जुड़ रहा था वो आर्मेचर से, अब जोड़ दिया उसको फील्ड से। ठीक है, अब लास्ट जो स्टड है इससे वायर उठाओ और उसको दे दो आर्मेचर। ये 3 पॉइंट हो गए। आप ये कंट्रोल वायरिंग। अब आपके पास 2 वायर बच गए। ठीक है, अब इसमें देखो एक तो होती है आर्मेचर वाइंडिंग और एक होती है फील्ड वाइंडिंग। ये आपकी आर्मेचर है और एक हो गई संट फील्ड। दोनों के टर्मिनल है A1 A2 F1 F2। या तो 2 एक जगह करो या 1 एक जगह करो। अब अपन कर लेते हैं A2 और F2। इससे एक वायर निकालो, इसमें तो देना है डीसी सप्लाई का नेगेटिव वायर, एल में देना है डीसी सप्लाई का पॉजिटिव वायर। अब एफ का टर्मिनल बचा है, ये तो एफ वाले से जोड़ दो, ए का टर्मिनल बच गया है, ये ए से जोड़। ये आप डीसी शंट मोटर का कनेक्शन होगा। हाँ, लाइन का तीनों स्टार्टर में लाइन में हमेशा पॉजिटिव देना है। और इसमें तो अब सीरीज में जोड़ के अपने S2 में दे रहे थे, अब ये समांतर में जुड़ रहा है तो एक F2 और एक A2। अब मान लिया कि आपने इसका कनेक्शन A1 की जगह A1 के साथ तो जोड़ दिया F2 और A2 के साथ जोड़ दिया A1, तो क्या होगा, इसकी गति डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, और कुछ नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो डायरेक्शन चेंज है अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एक टर्मिनल को चेंज कर दो, कोई सी वाइंडिंग का 2 टर्मिनल आपस में इंटरचेंज कर। ये हो गया आपका 3 पॉइंट स्टार्टर का कनेक्शन, कंट्रोल और पावर वाइंडिंग। इसका सर्किट उतारो, आपको मैं टर्मिनल टेस्ट करना है बता देता हूं इसका तो डायरेक्ट वही सिस्टम है, हैंडल ऑफ स्थिति में रखो और एक मल्टीमीटर का वायर या सीरीज टेस्ट लैंप का वायर एक तो लगाओ हैंडल पर, और दूसरा तीनों पॉइंटों में लगा लगा कर चेक कर लो, जिसमें कंटिन्यूटी आ जाए वो तो जाएगा लाइन का। अब लाइन का पता लगा लिया, मान लो यहां लगाकर आपने कंटिन्यूटी टेस्ट कर ली। अब आपके पास एक ए बचा है और एक एफ बचा है। अब ये स्टड पे, अब एफ पर लगाओ एक टर्मिनल, एक नंबर स्टड पे लगाओ, रेजिस्टेंस चेक करो, मान लो इसमें आ गया 200। ठीक है, फर्स्ट स्टड में। ठीक, अब मैं आगे की तरफ करूंगा तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो वो हो जाएगा फील्ड का, घट रहा है तो वो आर्मेचर। आ गई बात समझ। एक नंबर पे 250 आ गया, 200 आ गया, 2 नंबर पे 220 आ गया, 3 नंबर पे 240 आ गया। मतलब ये स्टड आगे की तरफ अपन करेंगे तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ रहा है तो वो तो हो जाएगा फील्ड का, अगर वो घट रहा है तो आर्मेचर। ये चेक करना, बढ़ेगा घटेगा क्यों। मान लिया आपने एफ का ये टर्मिनल ये तो यहां लगा लिया, एक फर्स्ट स्टड पे लगा लिया। अब इसके बीच में केवल रेजिस्टेंस है एनवीसी का, भाई यहां से तो डायरेक्ट ये वायर है ही। अब एनवीसी एनवीसी है इसके साथ, अब मैं 2 नंबर पे लगाऊंगा तो 1 नंबर रेजिस्टेंस और जुड़ जाएगा इसके साथ, जुड़ गया। 2 नंबर पे लगाऊंगा तो ये रेजिस्टेंस और ऐड हो गया, 3 नंबर 4 नंबर 5, लास्ट में ये बाहर वाले रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाएंगे एनवीसी का भी, तो रेजिस्टेंस का मान क्या करेगा, बढ़ जाएगा। और आर्मेचर में क्या होगा, आर्मेचर में लगाया, यहां तो इसका पूरा रेजिस्टेंस आ गया, आगे की तरफ करेंगे तो रेजिस्टेंस का मान घटता जाएगा। ये तीनों टर्मिनल जांच करने की विधि। तीसरी आपकी जो मोटर रहेगी वो है डीसी कंपाउंड मोटर।
डीसी कंपाउंड मोटर का कनेक्शन अपन दो प्रकार से कर सकते हैं। इसमें वाइंडिंग कितनी होती है? 3, आर्मेचर, सीरीज फील्ड और शंट फील्ड। एक तो हो गई एफ एस एच, एक हो गई एफ एस ई और एक हो गई आर्मेचर। दोनों तीनों वाइंडिंग में दो दो टर्मिनल है। इसका ये A1 सीरा हो गया, ये A2 हो गया, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये S1 हो गया और ये S2 हो गया। ठीक है, अब इसको या तो लॉन्ग शंट में जोड़ो या शॉर्ट शंट। एक तो होता है इसका कनेक्शन लॉन्ग शंट और एक होता है शॉर्ट शंट। पहले लॉन्ग शंट में जोड़ देते हैं। लॉन्ग शंट में क्या करना है आपको? आर्मेचर के साथ सीरीज को तो जोड़ना है श्रेणी क्रम में। ये जुड़ गई, इसका 2 और इसका 1 जोड़ दिया या ये तो सीरीज हो गई। आर्मेचर और सीरीज फील्ड तो जुड़ेंगे श्रेणी क्रम में और इन दोनों के समांतर क्रम में जुड़ेगी फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग। अब इन दोनों को मैं कनेक्ट कर देता हूं। अब ये कौन सी हो गई? लॉन्ग शंट। क्या हो गया? लॉन्ग शंट का कनेक्शन हो गया। अब इसको स्टार्टर में ऐड करेंगे तो स्टार्टर इसके लिए कौन सा चाहिए? या तो 3 पॉइंट या 4 पॉइंट। तो 3 पॉइंट है तो 3 पॉइंट के लिए आपको 2F2 S2 तो कर देना कॉमन, इसको तो दे देना नेगेटिव। आपके पास बचा A और F, A और F ही तो बचा। इस सर्किट को मैं यहां बना देता हूं। एक तो हो गई आर्मेचर, आर्मेचर के साथ क्या जोड़ दिया? सीरीज फील्ड। और इन दोनों के पैरेलल में कौन सी वाइंडिंग होगी? शंट फील्ड। ये A1 है, ये A2 है। इस A2 के साथ S1 जुड़ जाता है तो ये सीरीज में हो जाएगी और इसमें भी ये एक प्रकार चेंज हो जाता है इसका। ये सर्किट बन गया आपका। लाइन को पॉजिटिव दे दो और एक F2 को और एक S2 को क्या देना है? नेगेटिव। ये कंपाउंड मोटर का 3 पॉइंट स्टार्टर के साथ कनेक्शन है। आई क्या बात समझ में? अब देखो, ये तो जो कंपाउंड मोटर है ये 3 पॉइंट से चल जाती है और 4 पॉइंट से भी। अब इसके लिए 4 पॉइंट क्योंकि कंपाउंड मोटर शंट मोटर की तुलना में ज्यादा ओवरलोड होती है। ठीक है, तो ज्यादा ओवरलोड होगी तो इसमें एक रेजिस्टेंस और लगाया जाता है जिसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस। प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस लगाने के लिए आपको 1 पॉइंट की और आवश्यकता होती है और कुल मिलाकर पॉइंट बन जाते हैं उसमें 4। और 4 पॉइंट होते हैं स्टार्टर का भी नाम बदल जाता है। कौन सा स्टार्टर हो जाता है? 4 पॉइंट। तो मैं 4 पॉइंट बना दूं। ये कनेक्शन छेड़ने नहीं है आपको, केवल एक ही वायर को छेड़ना है। ये L वाला पॉइंट, अब इसमें ये L1 हो जाता है। दूसरा पॉइंट बनाएंगे वो हो जाएगा L2 और एक हो जाता है फील्ड का और एक हो जाता है आर्मेचर। एक L2 टर्मिनल और बढ़ गया इसके अंदर। अब इसकी कंट्रोल वायरिंग 3 पॉइंट स्टार्टर की तरह ही आपको इस एनवीसी को फर्स्ट स्टड से सप्लाई दे करके फर्स्ट टर्मिनल में लगा। ठीक है, 3 पॉइंट में क्या कर रहे थे? सेकंड टर्मिनल को किससे जोड़ दिया था? F से। अब देखो, इस F को जोड़ना है जहां से आप सप्लाई एनवीसी को दे रहे हो वहां से एक वायर निकालो और किस में जोड़ना है? F में जोड़। सेकंड से नहीं जोड़ना है, फर्स्ट से ही जोड़ना है। ठीक है, अब ये सेकंड जो टर्मिनल है इसके अंदर एक प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस लगाना है 200 से 250 ओम का और वो जोड़ देना L2 में जोड़ देना। और आर्मेचर का बच गया, आर्मेचर का सीरा लास्ट वाले स्टड से निकालो और आर्मेचर में दे। कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए। L1, L2, F और A। ठीक है, लाइन से एक वायर लिया, ओवरलोड में जोड़ दिया, ओवरलोड से निकालकर हैंडल में जोड़ दिया, लाइन L1 का पॉइंट बन गया। अब देखो एनवीसी है, एनवीसी को फर्स्ट स्टड से अपने सप्लाई देंगे। आ गया तार घूम के और फर्स्ट पॉइंट में दे दिया। एनवीसी से 2 वायर निकलते हैं, फर्स्ट वायर में दे दिया।
अब यहां से एक वायर निकालो और वो फील्ड का टर्मिनल में दे दो। ठीक है बात। एनवीसी का दूसरा जो टर्मिनल निकलता है उसमें प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस जोड़कर उसको L2 में दे दो, और ये जो लास्ट स्टड है इससे वायर उठाओ और वो दे दो आर्मेचर। अगर ये वायरिंग आपको की हुई मिल जाए और आपको केवल टर्मिनल टेस्ट करना हो तो कैसे करोगे? वही विधि है, L2 के साथ हैंडल में सीधी आएगी कंटिन्यूटी, ऑफ स्थिति में हैंडल रखना है। दूसरी बात, L2 और F में तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा और A में घटेगा। तो एक तो डायरेक्ट कंटिन्यूटी वाली बात तो समझ में आएगी, एक रेजिस्टेंस लगाओगे फर्स्ट स्टड में लगाओगे और लास्ट स्टड तक लगाओगे तो कम होता जाएगा, वो आर्मेचर का हो गया। और जिसमें एक में तो कम हो रहा है वो आर्मेचर का, बढ़ रहा है वो फील्ड का। अब इसमें फील्ड में भी बढ़ेगा और L2 में भी बढ़ेगा, फील्ड में भी बढ़ेगा और L2 में भी। तो F में तो कम बढ़ेगा और L2 में अधिक बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। मान लिया कि आपने ये L2 है, L2 में ज्यादा क्यों बढ़ रहा है कि इसके साथ ये एनवीसी ऐड है, ठीक है, और फील्ड के साथ केवल यही रेजिस्टेंस ऐड रहे, ठीक है। यहां से मैं लगाऊंगा फील्ड में तो ये डायरेक्ट सप्लाई आ रही है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा। एक नंबर मान लो कि आपके पास 4-5 रेजिस्टेंस है, प्रत्येक रेजिस्टेंस का मान 10-10 ओम है, ठीक है, और आपकी एनवीसी का मान लेते हैं 50 ओम, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 100 हो गया इसमें। अब देखो L2 में मैं लगाऊंगा तो 50 तो ये ऐड हो गया, साथ में ये 50 ओम का ये हो गया, 100 ओम रहे, ठीक है। यहां से लगाऊंगा तो 50, 60, 70, 80, 90 और 100। इसमें 50 से स्टार्ट होगा, क्यों 50 इसलिए होगा कि एनवीसी लगी हुई है इसमें, फिर 50 से कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। भाई 50 तो था पहले ही और 50 ये और ऐड हो गया आगे की तरफ कर दिया तो। और इस ऐप के अंदर क्या होता है, अब ये केवल एनवीसी से अलग है, क्योंकि जहां से सप्लाई दे रहे हैं वहां से निकाल दिया इसमें, तो एनवीसी ऐड नहीं हुई, इसमें केवल भार वाले ही ऐड है। तो इसमें वही 10 से स्टार्ट होगा और अधिकतम क्या होगा? 50। तो ये 50 से 100 हो रहा है, ये 10 से 50 हो रहा है। कम वाला जो कम बढ़ रहा है वो तो हो गया फील्ड का, और ज्यादा बढ़ रहा है वो L2। अब इसमें L2, L1, F और A वाइंडिंग के साथ कैसे जोड़ना है वो देखना है। कंपाउंड मोटर है, लॉन्ग शंट है या शॉर्ट शंट है, उससे कोई मतलब नहीं है, आपका कनेक्शन आना चाहिए उनका। ये हो गई आपका आर्मेचर, इसके साथ मैं भी इसको लॉन्ग शंट बना देता हूं। ये हो गई सीरीज फील्ड, एक होती है शंट फील्ड। अब ये इसका आर्मेचर का A1, A2, S1, S2, ये S1 सीरा A2 के साथ जुड़ जाएगा तो कौन सी मोटर हो जाएगी? कम्युलेटिव या डिफरेंशियल? कम्युलेटिव। और इसका विपरीत कर दो तो डिफरेंशियल। अब ये कम्युलेटिव है या डिफरेंशियल है, इससे आप चेक कर लेना। आपको कम्युलेटिव करना है तो कम्युलेटिव कर लो, डिफरेंशियल करना है तो डिफरेंशियल। कम्युलेटिव और डिफरेंशियल में गति के मान में कुछ परिवर्तन होता है, एक में कम्युलेटिव के अंदर बढ़ जाती है, डिफरेंशियल के अंदर घट जाती है। अब देखो ये एक तो ए का बच गया और ये शंट फील्ड का टर्मिनल बच गया, ये भी शंट का है और ये S2 का है। S2 और फील्ड का जोड़कर तो इसको तो देना है डीसी सप्लाई का नेगेटिव, L को देना है पॉजिटिव। ये दो वायर तो आपके फिक्स है। अब देखो L2 है, L2 से आप एक वायर निकालो, सीधा नेगेटिव से जोड़ो, ठीक है। इस L2 को नेगेटिव से जोड़ना है, फील्ड को फील्ड से, आर्मेचर को आर्मेचर। ये हो गई आपकी लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, ठीक है। और किसके साथ कनेक्ट कर दिया? 4 पॉइंट स्टार्टर से। ये 3 स्टार्टर हैं, 3 मोटर हैं, तीनों का कनेक्शन स्टार्टर के साथ कंट्रोल और पावर वायरिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकल कितने हो गए? 3 तो आपके स्टार्टर हो गए, 3 स्टार्टरों में कंट्रोल वायरिंग करनी है। दूसरी, इन मोटरों के टर्मिनल टेस्ट करना है, कनेक्शन करना है, स्टार्टर के साथ जोड़ना है, ठीक है। 3 और 3 6। अब इसके कम्युलेटिव बनाना है या डिफरेंशियल बनाना है वो मैं आपको बता दूंगा प्रैक्टिकल में ना, उसके टर्मिनल ही बदलने केवल सीरीज फील्ड के। तो 3 तो हो गए स्टार्टर के और 3 हो गए मोटर के पावर वायरिंग के। अब तीनों मोटरों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी चलाना है,
ठीक है, वो भी दिया आपको आनी चाहिए कि मोटर मान लो कि आपको क्लॉकवाइज चल रही है, कोई कारणवश एंटी क्लॉकवाइज चलानी पड़ी, तो कैसे क्या बदलना है, कैसे वो चेंज होगी। तो उसमें तो आपको पता है कि आर्मेचर या फील्ड का टर्मिनल चेंज करके फ्लक्स की डायरेक्शन बदलते ही गति परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, ये आ गया समझ में। अब अपन करेंगे इसका प्रैक्टिकल। ठीक।